करेंगे शहर श्रीनगर की तरफ भी रुख करेंगे। शहर श्रीनगर के क्या कुछ हालात हैं, उन तमाम चीज़ों के हवाले से भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जम्मू सूबे के अंदर तो लगातार बारिशें देखने को मिली, लेकिन शहर श्रीनगर के अंदर भी इस तरीके की बारिशें देखने को मिली हैं। शहर श्रीनगर के तेलबुल में सैलाबी रेला भी देखने को मिला है। मुतअद्दिद रिहायशी मकानात ज़ेर आब हुए हैं। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इंतजामिया की बर वक्त कार्रवाई की वजह से इलाके के अंदर बहाली का काम भी शुरू किया गया है। सूबाई कमिश्नर और महकमा सेहत के आला अफसरान ने मौसमी सूरत हाल को देखते हुए हंगामी सूरत हाल ना बने, इसलिए तिब्बी निज़ाम का भी जायजा लिया है। आपको बता दें, जिस तरीके से बादल फटने और श्रीनगर के नशीबी इलाकों में भी लगातार बारिशों की वजह से सतह में इजाफा हुआ है। खासकर शहर श्रीनगर के तेलबुल और शालीमार इलाके में सैलाबी रेले, तेलबल और वाटर लॉगिंग की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और पानी मुतादिद रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। अगरचे रोजमर्रा जिंदगी में रुकावटें आई हैं, लेकिन फिलहाल तेलबल में किसी बड़े सैलाबी हंगामी सूरत हाल की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना जरूर दरपेश है। ओल्ड बरजला पुल भी ट्रैफिक के लिए इस इलाके के अंदर बंद कर दिया गया है और दरियाए झेलम के अंदर जिस तरीके से सतह आब में इजाफा हुआ है, उस पर थोड़ी देर में हमारे साथ गुलिस्तान नुमाइंदा इरफान फाजिल जुड़ेंगे। उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके की सूरत हाल बनी हो, दरियाए झेलम में किस तरीके से सतह आब में इजाफा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने और गुलिस्तान नुमाइंदा इरफान फाजिल किस तरीके से रिपोर्ट्स पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इलाके के अंदर किस तरीके की सूरत हाल बनी हो। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाएंगे इलाके के अंदर क्या कुछ सूरत हाल, उसके बाद इरफान फाजिल की ओर चलेंगे। तेलबल शालीमार इलाके में मौजूद हैं। हालात सूरत हाल आप देख सकते हैं, यानी सैलाब के मनाजिर ही दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम फिरदौस अहमद है। फिरदौस साहब, आप यही रहते हैं, तो बताइए ये सैलाब जैसे हालत इस वक्त आपके इलाके में हो गई है, क्या हालात रहे, क्या मामला, क्लाउड बर्स्ट हुआ, क्या कुछ रहा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम फिरदौस अहमद है। हम तेलबल के इलाके के बाशिंदे हैं। हम जब सुबह उठे तो ऊपर से क्लाउड हुआ था, बारिश बहुत हो रही थी और अचानक से पानी आ गया और घरों में बह गया। हमें कुछ भी पता नहीं चला। हम बच्चों को बचा रहे थे, खुद को बचा रहे थे और हमें गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिली। कोई यहाँ पे नहीं आया, खाली एसएचओ सब आया सुबह से, वो यहाँ पे रेस्क्यू कर रहा था। उन्होंने एसडीआरएफ टीम भी यहाँ पे लाई और उन्होंने बच्चों को घर से निकाला। जो भी बीमार बच्चे थे, बीमार बूढ़े बूढ़े, उनको उन्होंने रेस्क्यू में लाया और वो शालमोर तकरीबन तकरीबन चारों तरफ वनकस आबू आब सैलाब बोजन ये कार गो तो वनकस क्या सूरत हाल गो सुबह फजर पे सहलाब चारों साइड आब तो कह वत नेरनस। तो नसरीन, आपने देखा कि किस तरीके से ये जो तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं और साल 2014 के अंदर जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल वादी के अंदर बनी थी, क्या उस तरीके की सूरत हाल बनी है? इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़े। इरफान, बताइएगा, दरियाए झेलम का पानी भी इस वक्त आबाव और ताव से चल रहा है, लेकिन वहीं पर बात करें तो कि ये जो सतह आब है, कितना इजाफा हुआ? क्या ये मान सकते हैं कि साल 2014 के अंदर जिस तरीके से सैलाबी सूरत हाल बनी थी, उससे ज्यादा ये पानी जमा हो रहा है या उससे कम है? क्या कुछ कहेंगे? जी, ऑडियो दीजिए। जी इरफान फाजिल। देखिए, जहां तक इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल बने हुए हैं और इसको लेकर जो है मैक्सिमम लोग पैनिक हो गए हैं। जिस तरीके से हम विष्णु नाला को लेकर बात करें, संगम या साथ ही साथ पामपोर या राम मुंशी बाग को लेकर जो इम्पैक्ट इस वक्त झेलम को लेकर है, जो हमारे पास एक मीटर गॉज लेवल जो मार्क इस वक्त है दैट इज 20। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर मेरे साथ है, दिखाना चाहेंगे। इस वक्त अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे की फैक्टर्स है वाटर बॉडीज को लेकर, जिसमें शीशनाग है, लिदर है, विष्णु नाला है, या जिसमें हम कह सकते हैं कि एक डेंजर फ्लड मार्क को लेकर जब बात चलती है तो कई कई जगह पर ये सारी चीजें हाईलाइट हो रही है। मगर रिवर झेलम क्या कर रहा है वो आप देख सकते हैं। हमारे जी नाज़रीन जो इस वक्त गुलिस्तान न्यूज पे लाइव देख रहे हैं कि अभी राम मुंशी बाग का जो मार्क है वो डेंजर लेवल पर नहीं है। यानी झेलम के जो ये आप शॉट्स देख रहे होंगे, एक साइड से धूप खिली हुई है, अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो साउथ कश्मीर के या शुपियन का जो बेल्ट है वहां बारिशें जिस तरीके से हो रही थी, बताया जा रहा था कि संगम का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, जी जिसका इम्पैक्ट धीरे धीरे रिसीड होके राम मुंशी बाग में दिखाई देगा।
मगर इस वक्त आप देख सकते हैं वाटर फ्लो उतना एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है, मगर लोग डरे हुए हैं, पैनिक सिचुएशन है, काफी इरफान ग्रिप्ट है, क्योंकि इरफान सुबह से इरफान हमने आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर देखें साल 2014 आपको याद होगा जब सैलाब वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिला, तो उस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल थी, क्या सतह आप वहां तक पहुंच सकती है? डिविजनल कमिश्नर ने भी इलाकों का जो है जिस तरीके से सूरत हाल का जायजा लिया, हुकूमत भी लगातार इन तमाम चीजों के हवाले से जायजा ले रही, लेकिन आपका क्या तजिया है? देखिए, जिस तरीके से डिविजनल कमिश्नर ने रिसेंटली लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले एक रिव्यू मीटिंग ली थी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया था कि तकरीबन 15 दिन जो है मौसम को लेकर थोड़ा सा क्रूशल रह सकते हैं। आज सुबह हमने देखा, चाहे सेक्रेटरी हेल्थ को लेकर आबिद रशीद को लेकर मैं बात करूं या डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग, जिस तरीके से उन्होंने बरजुला का दौरा किया, डिफरेंट बंड्स पर वो गए, जहलिम के साथ देखे और उन्होंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट के एंड से एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है, अलर्ट है, यानी वो इरफान मेडिकल ये भी इमरजेंसी आपसे हो या जानकारी दीगर लेने की कोशिश करूंगा, जिस तरीके से जो नशीबी इलाके हैं शहर श्रीनगर, क्योंकि मुसलसल बारिशें हुई हैं, जैसे पीरबाग का इलाका है वहां पे भी ये बताया गया था कि वहां पे भी फ्लड सिचुएशंस बनी हुए हैं, तो क्या कुछ नशीबी इलाके या उसके आसपास के जितने अतराफ इलाके हैं, क्या कुछ सूरत हाल है? देखिए, सबमर्ज इलाकों को लेकर बात करें तो लो लाइन एरियाज में पानी आ ही जाता है। जी रिसेंटली अभी 1 घंटा पहले मैंने रिपोर्ट पीरबाग इलाके में की थी और वहां पर मैंने एक फ्लड स्पिल चैनल देखा जिसका बंद कट गया था और उसका पानी जो है रिसीड होकर सीधा कॉलोनी में चला गया। बाद में वहां पे एसडीआरएफ या कह सकते हैं पुलिस आई, जिन्होंने वहां पर थोड़ा सा कुछ बैरिकेड्स लगाए, जिसकी वजह से वहां पर पानी को रोक दिया गया है। मगर वहां पर या कह सकते हैं कि और कुछ मामला है, यानी स्पिल चैनल को लेकर साफ सफाई है या बाकी चीजें। मगर इस वक्त का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो जहलिम को लेकर है। सबकी निगाहें नजरें जो है वो रिवर जहलिम पर है, क्योंकि जी एक साइड से जो रिसीडिंग चल रही है, एक साइड से जो वाटर फ्लो आगे बढ़ रहा है। अब आने वाले टाइम में 2-3 घंटे बड़े क्रूशियल बताए जा रहे हैं टिल इवनिंग, शाम तक अगर जी हाँ मौसम सुधर जाता है, यानी अगर मैं कह सकता हूं कि साउथ कश्मीर का बेल्ट अगर थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है, बारिशें रुक जाती है, तो नॉर्मल लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगी। मगर तकरीबन 1 घंटा पहले वहां लगातार बारिशें हो रही है। संगम को लेकर इरफान बात करें ये तो भी वहां डेंजर बताइएगा, जिस मार्क पर तरीके से पानी। ये सारी सूरत हाल आप बता रहे हैं, तो एसडीआरएफ की टीमें वहां पे मौजूद हैं और पुलिस की क्या सूरत है, क्या वहां पे इलाके के अंदर तैनाती है? देखिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स तो ऑलरेडी पहले 2-3 दिन पहले उन्हें ऑन टोज रखा गया था। और जिस तरीके से मैंने आज भी कहा कि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने खास तौर पर ऑन टोज अपने टीम्स को रखा है। मगर इस वक्त अगर देखा जाए तो मौसम थोड़ा सा साजगार हो रहा है। मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आप देख सकते हैं